नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम शीत पित्ती के नाम से भी जानते हैं। यह सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है और जब भी वेदर चेंजेस होता है, मौसम चेंजेस होता है, तो व्यक्ति में अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे से दाने निकल आ जाते हैं, रेड रेड कलर के चकते हो जाते हैं। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। और इसमें बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है और पेशेंट खुजा खुजा के काफी लंबे समय से परेशान हो जाता है। और इसमें व्यक्ति कई तरह के ट्रीटमेंट्स लेता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स लेता है, कई तरह के घरेलू उपचार भी किए जाते हैं, पर व्यक्ति को रिलीफ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आपने होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट लिया होगा पर आपको रिलीफ देखने को नहीं मिला होगा। रिलीफ इसलिए देखने को नहीं मिलता है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वह मेडिसिन हमारे सिम्टम्स से मैच होने चाहिए, और जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए, किस पोटेंसी में हमें यूज करनी चाहिए, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए हमें रिजल्ट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। और आपने कई पेशेंटों के मुंह से, कई व्यक्ति के मुंह से यह सुना होगा, हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और अर्टिकेरिया में हमें बिल्कुल भी रिलीफ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने डोज सही मात्रा में नहीं लिया, पोटेंसी सही मात्रा में रिपीट नहीं करी, इसलिए आपको आराम देखने को नहीं मिला। यदि आप पोटेंसी सही मात्रा में यूज करेंगे तो आपको रिलीफ बेकायदा मिलेगा। और 5 प्रकार की 5 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूं। ओनली फॉर इसका यूज अर्टिकेरिया में किया जाता है, जो वीडियो के साथ में आपको बताते चलूंगा। दोस्तों, यदि हम बात करें तो इसके कई कारण होते हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों एलर्जी। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन एलर्जी है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट्स नहीं है। अभी तक यह कंफर्म नहीं किया गया है कि एलर्जी का ट्रीटमेंट्स क्या होता है, किस कारण से व्यक्ति को एलर्जी हुई है। इन्वॉल्वमेंट फैक्टर के कारण व्यक्ति को अर्टिकेरिया है, या कुछ व्यक्ति कुछ ऐसी चीजें का उपयोग करता है, क्या डस्ट से व्यक्ति को एलर्जी है, किस कारण से एलर्जी है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि किस कारण से व्यक्ति को एलर्जी के कारण अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यह जेनेटिक फैक्टर के कारण भी होता है। जिन व्यक्ति के परिवार में, फैमिली हिस्ट्री में किसी को जेनेटिक है तो वह व्यक्ति को होने के चांसेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। जिन व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक होती है, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम्स होती है, तो वह धीरे धीरे करके अर्टिकेरिया में कन्वर्ट्स हो जाता है। सीधे चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की तरफ कि हमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी चाहिए और किस पोटेंसी में हमें यूज करनी चाहिए ताकि हमारी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स ठीक हो सके। वीडियो के लास्ट में एक पेटेंट ड्रॉप की जानकारी दूंगा जो काफी इफेक्टिव है, कई पेशेंटों में यूज किया गया है, काफी अच्छे रिजल्ट्स है। पहले नंबर पे यदि हम बात करें तो मेडिसिन आती है सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छी मेडिसिन, जिसका नाम है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज हमेशा 30 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, 2 ही बार इस मेडिसिन का यूज अर्टिकेरिया की कंडीशन में किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज 3 बार भी किया जाता है, पर अर्टिकेरिया की कंडीशन में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यह हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स है, एग्रावेशन हमें देखने को जल्दी मिलते हैं। रेस्टॉक्स उन केस में सबसे ज्यादा अच्छा काम करती है जिनको वेदर चेंजेस होते हैं, मौसम चेंजेस होता है और उन्हें अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स होती है। जब भी वह ठंडे प्लेस में जाते हैं तो उन्हें अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है। रेड रेड कलर के दाने आ जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, खुजान होने लगती है। व्यक्ति या ठंडा पानी भी नहा लेता है और ठंडे प्लेस में जाता है तो उसमें अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को रेस्टॉक्स मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पोटेंसी बता दी है। इस पोटेंसी को यदि हम यूज करते हैं तो रेगुलर हम इस मेडिसिन के यूज 2 महीने तक करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छा काम करती है। एपिस मेल का यदि बेलमार कीनोड सिम्टम की यदि हम बात करें तो जिस व्यक्ति को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स होती है उसे ऐसा लगता है, जो ईचिंग हो रही है, जो खुजान हो रही है, उसे ऐसा लगता है कि कभी मधुमक्खियां काट रही है या पिन चुभने जैसी बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। पेशेंट्स के आंखों से आंसू आने लगते हैं, इतनी ज्यादा शीवर ईचिंग होती है, इतनी ज्यादा खुजान देखने को मिलती है जैसे इस बॉडी में पिन चुभ रही हो। इस तरह के सिम्टम्स हमें एपिस मेलिफिका में देखने को मिलते हैं। यदि बॉडी में रेड कलर के चकते हैं, थोड़ा सा उभार उसमें देखने को मिलता है, पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। यह सिम्टम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यह सिम्टम्स है तभी आप एपिस मेलिफिका ले, अन्यथा आपको एपिस मेलिफिका लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका यह बेलमार्क कीनोड सिम्टम है। हल्का सा उभार आने लगा है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, खुजान हो रही है, और यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है अर्टिकेरिया जो कुछ समय के लिए बॉडी में प्रेजेंट होती है और धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, फिर वह धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में एनीवे किसी भी टाइम पे आ जाती है।
तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए एपिसमेल 30 पोटेंशियम यूज करेंगे। दिन में 2 ही बार यूज करना है, 3 बार यूज नहीं करना है। इस मेडिसिन का यूज हम ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक करेंगे। बाकी जो पेटेंट ड्रॉप हम ले रहे हैं उसे कंटिन्यू 4 से 5 महीने यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों डल्कामारा। डल्कामारा काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का यूज उन व्यक्तियों में किया जाता है जिन व्यक्तियों को बारिश में भीगने से अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है। बारिश में यदि कभी आप भीगे हैं और जिसके कारण आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स होने लगी है तो उसमें ओनली फॉर डल्कामारा यूज की जाती है। डल्कामारा हमेशा आपको 30 पोटेंशियम में यूज करनी है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 40 से 50 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद इस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों इसमें अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस पेशेंट्स को देनी ही चाहिए। जिन व्यक्ति को यदि अर्टिकेरिया हुआ है, शीत पित्ती की प्रॉब्लम्स है, उन्हें यह कॉमनली मेडिसिन पेशेंट्स को दी जाती है। यह इसलिए व्यक्ति को दी जाती है क्योंकि जो हमारी स्किन है उसमें छोटे छोटे से दाने हमेशा कहीं भी एनीवे किसी भी टाइम पे निकलते रहते हैं। उसमें स्किन में उभार सा हल्का सा सूजन देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा उसमें ईचिंग होती है। तो उसमें अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर यूज किया जाता है। यदि ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है और यूरिन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम से, तो अर्टिका यूरेंस का यूज किया जाता है। हमेशा अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पोटेंसी के फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। मदर टिंचर फॉर्म में 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 3 महीने तक किया जाता है। 3 महीने के अंदर व्यक्ति की अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर। यहां सभी पेशेंट्स इस मेडिसिन का नाम जानते हैं। बर्बेरिस एक्वाफोलियम खून को साफ करता है। यदि खून में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें उस मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्किन में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन होते रहता है, तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम का उसमें यूज किया जाता है। यदि ब्लड में खून में किसी भी तरह की कोई भी खराबी है तो उसे ठीक करने के लिए बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू पेशेंट्स को 4 महीने तक दिया जाता है। धीरे धीरे करके उनका जो ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या जिसके एलर्जी के कारण व्यक्ति को यह प्रॉब्लम्स हो रही है स्किन से रिलेटेड, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट ड्रॉप आता है दोस्तों, 10 ड्रॉप है, एलन कंपनी का है। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। यह अर्टिकेरिया के नाम से मिलेगा। इसका यूज किया जाता है 7 से 8 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलाकर यह पेटेंट ड्रॉप बनाया गया है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। इसका यूज आपको जरूर करना है। इसका यदि आप यूज करते हैं तो कम से कम रेगुलर 6 महीने तक आपको यूज करना है। जो मैंने आपको पोटेंसी बताई है, जिसके भी सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, वह पोटेंसी आप सेलेक्ट करके यूज करना चालू कर दीजिए। शीत पित्ती की, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम परमानेंटली 100% क्योर हो जाएगी। मैंने कई पेशेंटों को ठीक किया है। उसके इंटरव्यू भी मेरे डले हुए हैं, तो आप गूगल में डाल के सर्च कर सकते हैं अर्टिकेरिया बाय डॉक्टर निखिल साहू पेशेंट इंटरव्यू, तो आपके सामने आ जाएगा। उससे आप सुन लीजिएगा और आप मेडिसिन यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो इसका यूज हम किस तरह से करेंगे? इसका यूज 1 कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में कंटिन्यू 6 महीने तक करिएगा। आपकी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी मन में कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आप अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स में काफी लंबे समय से परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर देते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।